क्वेश्चन नंबर बेटा बात करें कौन सा था, 6 था। व्हाट्स द वैल्यू, बेटा बात करें क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट्स द वैल्यू बेटा बात करें वेवलेंथ ऑफ एक्सरे। अच्छा ये तो तुम्हें समझ में आता होगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में गुड़े बात करें एक चीज को देखो, ये जो क्वेश्चन दिया अपन ने वो इस पर्पज से दिया कि जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है वो आपके कवर हो, आपको ये लाइन पढ़नी थी। और यहाँ से बेटा अगर देखा जाए ना तो देखो गुड़े बात ये दे रखी है, रेडियो वेव से लेकर के कम से कम 2 पेज में समराइज कर रखा है इस थ्योरी को। तो ये क्वेश्चन बहुत प्यारे है ना। अब यहाँ से इनकी वेवलेंथ ये दे रखी है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा था आपसे 1 नैनोमीटर टू 10 की पावर -3 नैनोमीटर की वैल्यू थी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वेवलेंथ ऑफ एक्सरे। तो एक्सरे की वैल्यू पूछ रखी थी, ये अपन ने पढ़ा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में गुड़े बात करें हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कुछ याद है कहां से पढ़ा था, रीबुक्स गामा से। मुझे अभी कभी याद चाहिए है ना, री बुक्स गामा गुड़े बात करें सी, पर कॉस्मिक का दे नहीं रखा तो रीबुक्स तक याद रख लो, काफी गामा तक। अच्छा आर का मतलब यहाँ पे क्या है, रेडियो, ये रेडियो वेव है। और एच का मतलब क्या है बेटा, हर्ट्ज, पर हर्ट्ज को आप कैंसर लिख रहे हैं माइक्रोवेव, क्या लिख रखा है माइक्रोवेव, जो माइक्रो ओवन में यूज होता है। गुड़े बात करें ये क्या है, इंफ्रारेड, कौन है बेटा बात करें इंफ्रारेड। इंफ्रारेड का मतलब क्या होता है, अवरक्त प्रकाश। ये बेटा बात करें विजिबल है, दृश्य प्रकाश विजिबल, ठीक है। ये है क्या, जल्दी बोलो, अल्ट्रावायलेट, अल्ट्रावायलेट। ये एक्सरे है, समझ में आ रहा है, और ये गामा रे है, ये समझ में आपको आता है, याद ही अपन को। और आपसे कहा था बेटा बात कर लेफ्ट से राइट चलने पर क्या होता है गुड़िया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में लेफ्ट से राइट मूव करने पर, मतलब गामा से अगर रेडियो की तरफ मूव कर रहे हो तो इसका मतलब क्या होता है, जो वेवलेंथ है, वेवलेंथ क्या होता है, बढ़ता है। वेवलेंथ बढ़ता है जबकि फ्रीक्वेंसी क्या होती है, कम होती है। और फ्रीक्वेंसी अगर कम होगी तो एनर्जी भी कम होती है, क्योंकि अपन प्लैंक कांस्टेंट से पढ़ चुके थे, प्लैंक क्वांटम थ्योरी से याद है, ई इक्वल्स टू बेटा बात करें एच न्यू, और न्यू इक्वल्स टू सी बाय लैम्डा। तो इसका मतलब है ई इक्वल्स टू बेटा बात करें क्या, एच सी बाय लैम्डा। मतलब एनर्जी इस डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू, अगर प्लैंक कांस्टेंट को अपन हटाएं, अगर कांस्टेंट को बेटा बात कर हटाते हैं तो जो इक्वल का साइन है वो प्रोपोर्शनल बदल जाता है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल न्यू। अगर बेटा एच सी को अपन कांस्टेंट को हटा रहे, एच यहाँ पे प्लैंक कांस्टेंट 6.6 10 की पावर -34 जूल सेकंड, सी 3 into 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड स्पीड ऑफ लाइट है। उसको अगर हटा देते हैं तो जो इक्वल का साइन है वो किसमें प्रोपोर्शनल बदल जाता है, 1/लैम्डा। ये बेटा बात कर आपको देखना है, एनर्जी जिसकी ज्यादा उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा उसकी वेवलेंथ कम, जिसकी वेवलेंथ ज्यादा उसकी फ्रीक्वेंसी कम, और फ्रीक्वेंसी कम तो एनर्जी कम। सीधी बात है, उल्टा रिलेशन चलता है किसके बीच में, एनर्जी और वेवलेंथ, या सीधी बात है फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के बीच में। आपसे पूछा था बेटा बात करें इसका क्या, जल्दी बोलो, वेवलेंथ पूछा था, क्या पूछा था, वेवलेंथ। तो गामा रे का जो वेवलेंथ दे रखा है, और गामा रे के बारे में तो अपन कुछ चीजें याद है कोबाल्ट 60 का यूज अपन करते हैं, कहां पे मिलेगा ये अपन को, कोबाल्ट 60 की जो बातें करते हैं उनसे क्या इमिट होता है, कोबाल्ट 60 इज सोर्स ऑफ गामा रेस, और गामा रे से गुटे बात कर सोर्स ऑफ बेटा बात करें क्या, गया गामा रे इज यूज्ड बेटा बात करें मेडिकल साइंस फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ बेटा बात करें कैंसर, कैंसर के उपचार में जो अपन बोलते हैं ना कि रेडियोथेरेपी दी जा रही है, अपन जो थेरेपी देते हैं रेडियोथेरेपी, उसमें क्या देते हो डॉक्टर साहब, एक तो आप गामा रे देते हो, क्या देते हो, गामा के साथ एक्सरे भी दे सकते हैं, पर मेनली अपन यूज गामा रे करते हैं, क्या करते हैं गामा रे। तो गामा रे कहां से मिलता है बेटा, कोबाल्ट से मिलता है, और कोबाल्ट का एटॉमिक मास कितना होना चाहिए, 60, मतलब रेडियो एक्टिव कौन सा सब्सटेंस है। अगर कोई गुड़े बात का सब्सटेंस अल्फा रे बीटा रे गामा रे के फॉर्म में एनर्जी को लिबरेट कर रहा है, कोई भी एलिमेंट अल्फा रे बीटा रे गामा रे के फॉर्म में एनर्जी को लिबरेट कर रहा है, तो इसका मतलब वो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है। कैसा सब्सटेंस है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। तो बेटा बात करें यहाँ पर गामा रे का जो सोर्स होता है बेटा बात का वो क्या होता है, वो होता है कोबाल्ट 60, और कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर तो अपन को बहुत अच्छे से याद है 27, याद है ना अपन को 27 60 बेटा बात करें। तो ये यूज कहां पर होता है, यूज्ड इन बेटा बात करें क्या मेडिकल साइंस, या बेटा बात करें कैंसर ट्रीटमेंट, कैंसर ट्रीटमेंट, कैंसर ट्रीटमेंट में ये खासकर आपको याद रखना है। अच्छा गामा रे की बेटा बात कर जो वेवलेंथ है वो कितना होता है, वो होता है बेटा बात कर लेस देन 10 की पावर -3 नैनोमीटर, मोर देन की लेस देन 10 टू द पावर -3 नैनोमीटर। मैंने आपसे पूछा था बेटा बात करें कहां का, एक्सरे का, तो वो होता है 1 नैनोमीटर टू 10 टू द पावर बेटा बात करें कहां पे -3 नैनोमीटर, ज्यादा से कम की तरफ, ये 10 की पावर -3 से कम है, और इसकी जो रेंज होती है वो 1 नैनोमीटर टू 10 टू द पावर -3 नैनोमीटर, इनके बीच में कुछ भी याद रखो। अच्छा वो इसको मीटर बदल देगा तो कितना बोलना पड़ेगा आपको, 10 टू द पावर -9 मीटर टू 10 टू द पावर -12 मीटर, क्योंकि 1 नैनो मतलब क्या होता है 10 की पावर -9, तो -9 और -3 हो गया 12,
तो कई बार बेटा बात क्या है कि उसने मीटर में दिया तो मीटर में कन्वर्ट आना चाहिए। 1 नैनो मतलब 10⁻⁻9 मीटर टू 10⁻⁻12 मीटर, क्योंकि -3 पहले से वो -9 और आएगा तो -12 मीटर हो जाएगा बेटा ये। अच्छा, एक्सरे का यूज तो गुड़े बात का आपको पता है मेडिकल साइंस से अपन करते हैं। गुड़े बात का हड्डी मड्डी कहाँ टूटी है, डिफरेंट टाइप की सर्चिंग में करते हैं, साथ में कैंसर के ट्रीटमेंट में भी करते हैं, एनसीईआरटी में लिखा है। ठीक है, नॉर्मल कंडीशन की बात है बेटा। फिर अपन आते हैं अल्ट्रावायलेट लाइट। अल्ट्रावायलेट लाइट को कौन नहीं जानता, आपको अच्छे से पता है। यही तो वो लाइट है गुड़े बात की जिसकी वजह से अपन को स्किन कैंसर होते हैं। कुछ याद है? सन से आने वाली लाइट को गुड़े बात का जो हमें मतलब क्या करता है, स्किन का कैंसर करता है, मेलानोमा टाइप का कैंसर करता है, मेलानिन पिगमेंट को गुड़े बात का स्टिमुलेट करता है, मेलानिन सेल का कैंसर करता है, इस उसको मेलानोमा बोलते हैं अपन। प्लांट को भी तो नुकसान पहुंचाता है। प्लांट में आपने देखा होगा कि क्लोरोसिस हो जाता है, पत्तियां बेटा बात करें पता हरे से पीले कलर की हो जाती है, फोटोसिंथेसिस बंद हो जाता है, पत्ती का खाना बनाना बंद, प्लांट बेचारा भूख के ही मर जाता है। समझ पा रहे हो? तो इसका मतलब है गुड़े बात करें कि कई बार आपने देखा होगा ज्यादा अल्ट्रावायलेट लाइट का एक्सपोजर हो रहा है तो फूल गिर जाते समय से पहले। कई बार बेटा बात करें पता है फल गुड़े बात करें आने से पहले गिर जाते हैं, तो फूल गिरेगा तो फल नहीं आएगा, फल नहीं आएगा तो किसान की प्रोडक्टिविटी बंद हो जाएगी बेचारे की। समझ पा रहे हो? तो ये ऐसा नहीं कि केवल एनिमल को नुकसान पहुंचाता है, प्लांट को भी बराबर मात्रा में नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा नुकसानदायक है अल्ट्रावायलेट लाइट। लेकिन अच्छी चीज है कि हमारी गुड़े बात के मेसोस्फीयर के अंदर क्या है पता है आपको, ओजोन की लेयर है, ओजोन स्फीयर। समझ पा रहे हो? तो ओजोन स्फीयर जो लेयर है गुड़े बात करें वो सन से आने वाली अल्ट्रावायलेट लाइट को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। एब्जॉर्ब काय को करता है, एब्जॉर्ब करने का मतलब है सीधे जो बोल देते हैं नॉर्मल भाषा में कि एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्ब नहीं करता, यूज करता है। क्योंकि ऑक्सीजन को बेटा बात करें अगर ऑक्सीजन को अल्ट्रावायलेट डालो तो वो ओजोन में कन्वर्ट हो जाती है, तो सीधी बात है ऑक्सीजन इसको एब्जॉर्ब कर लेता है ओजोन के कन्वर्ट होने में। कौन सा? अल्ट्रावायलेट लाइट को कौन एब्जॉर्ब करता है बेटा बात करें, ऑक्सीजन। तो ऐसी रिएक्शन होती है, कुछ अपन ने पढ़ा है ना, ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल बेटा बात करें एब्जॉर्ब करते हैं किसको, जल्दी बोलो किसको, सनलाइट को। सनलाइट का मतलब है अल्ट्रावायलेट लाइट, यूवी रेज। कौन सी रे बेटा बात करें, यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट लाइट। और ये कन्वर्ट हो जाता है बेटा बात करें किसमें, जल्दी बोलो, 2O3, मतलब बेटा बात करो ओजोन के मॉलिक्यूल में। ये जो 2O3 है वो तो आगे एक नंबर है, इसको मैटर मत करो, फर्क होना चाहिए ओजोन। और यहाँ आपको देखना है O2। तो ऑक्सीजन बेटा बात करो ओजोन में कन्वर्ट कैसे होता है, अल्ट्रावायलेट लाइट का यूज करके। इसका उल्टा भी अपन को अच्छे से पता है। जब बेटा बात करें हमारे द्वारा, जैसे हमारे रेफ्रिजरेटर हो गया, हमारा दीदी बात करें फ्रीजर हो गए, हमारे बेटा बात करें एसी हो गया, हमारे डिओड्रेंट हो गए, इनसे क्या निकलता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्या निकलता है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन का फॉर्मूला याद होगा, CF2Cl2। कुछ याद है दोस्त? डाइक्लोरोकार्बन बेटा बात करें, फ्रीऑन बोलते इसको, क्या बोलते हैं, फ्रीऑन। तो फ्रीऑन जो है वो क्या करता है, ओजोन को क्या करता है, स्प्लिट कर देता है किसके अंदर, ऑक्सीजन और नेशेंट ऑक्सीजन में। बात समझ पा रहे, मतलब वो ओजोन को तोड़ता है। तो ओजोन को तोड़ने वाला जो मेन सब्सटेंस है वो कौन सा है, वो है बेटा बात करें CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, फ्रीऑन। ठीक है, पूरे बात करें ये ओजोन को तोड़ता है और ये ओजोन को बनाता है। तो अल्ट्रावायलेट लाइट का यूज कौन कर लेता है वहां पे, ऑक्सीजन। और अगर वहां बेटा बात की यूज होगी तो सीधी बात है सन की लाइट में से सारी वेव आएंगी, सारी वेव आएंगी सनलाइट में से, पर कौन नहीं आएगी, अल्ट्रावायलेट लाइट। वो हमारी स्किन पे जब गिरेगी नहीं तो वो हमें कैंसर नहीं करेगी। और वैसे भी अपन को पता है, इकोलॉजी में अपन अच्छे से पढ़ा है कि अल्ट्रावायलेट लाइट को गुड़े बात कर आपकी बॉडी में सबसे ज्यादा जो एब्जॉर्ब करता है वो करता है प्रोटीन। कौन करता है, DNA। कौन करता है, और बेटा बात करें आपका रेटिना। कौन करता है, ये याद रखना। इससे अपन बोलते हैं कि डायरेक्ट सनलाइट नहीं देखनी चाहिए, क्योंकि रेटिना एब्जॉर्ब करेगी तो गुड़े बात कर आपको आई इंजरी हो सकती है। आपका DNA के अंदर बेटा बात करके DNA लाइट को एब्जॉर्ब करेगा तो DNA की न्यूक्लियोटाइड चेंज हो जाएंगी, म्यूटेशन हो जाएगा और कैंसर हो सकता है। समझ पा रहे हो? तो प्रोटीन, DNA और आंख का बेटा बात करें कौन सा, कॉर्निया की रेटिना, रेटिना, कॉर्निया की दीदी रेटिना। कुछ शायद सच्ची बोलो, कॉर्निया की रेटिना, कॉर्निया, रेटिना नहीं कॉर्निया। आपने इकोलॉजी पढ़ा नहीं है, आप बोलते नहीं हो कुछ। अगर आपको एक धर्रा दिखाते हैं तो वैसे ही बोलने लगते हो। आई के अंदर कॉर्निया सबसे ज्यादा खराब होने वाली चीज है। आई के अंदर अपन कॉर्निया तो ट्रांसप्लांट करती है क्योंकि वो क्या होता है, नॉन वेस्कुलर, क्योंकि ब्लड की सप्लाई नहीं होती है। तो आई का कॉर्निया, रेटिना नहीं, किसी ने भी नहीं बोला एक बार, इसलिए बोला था आपसे। आई का कॉर्निया, दूसरी बात बॉडी का प्रोटीन, और बेटा बात कर आपका DNA, ये सबसे ज्यादा अल्ट्रावायलेट लाइट को एब्जॉर्ब आपकी बॉडी में करता है। और तीनों ही आपको पता है बहुत एसेंशियल है हमारी बॉडी के लिए। इसलिए अपन क्या करते हैं, बात करें हम ये चाहते हैं कि अल्ट्रावायलेट लाइट हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब ना हो। तो अल्ट्रावायलेट लाइट के बारे में बहुत सारे चीज आपको वैसे ही पता है। ठीक है, अच्छा इसकी जो बेटा बात करें वेवलेंथ है, वेवलेंथ है, वेवलेंथ का यूज कितने, ये वेवलेंथ कितनी होती है बेटा बात करें, वो होती है हमारे पास बेटा बात करें, जल्दी बोलो, बिल्कुल हमारे पास 400 नैनोमीटर टू 1 नैनोमीटर। कितना होता है बेटा बात करें, 1 नैनोमीटर। कुछ चीज याद आ रहा है बेटा बात करें, एक चीज पुरानी चल रही है, एक नई आती जा रही है। इसमें अपन ने बोला था <3, इसमें अपन ने बोल दिया बेटा बात करें कितना, 1 नैनोमीटर टू 10⁻³
एक नया वर्ड आया क्या, वन। अब ये वन इसकी जो इसकी हायर वैल्यू उसकी लोअर बनेगी, एक नया लगे आना है आपको वैल्यू। तो अपन ने बोल दिया कितना 400 से 1 नैनोमीटर। अब जब नेक्स्ट आएगा तो उसमें बेटा बात करें 400 आएगा और एक नई वैल्यू आएगी 10 टू द पावर वो आएगा 700। ये तो आपको खासकर याद रखना है। जैसे विजिबल की है तो विजिबल की जो बेटा बात करें वेवलेंथ तो वो कितना आ रहा है, वो आ रहा है 700 नैनोमीटर टू बेटा बात करें क्या 400 नैनोमीटर। ये मुझे आना चाहिए क्योंकि फिजिक्स में बेटा बात करें केमिस्ट्री में कई जगह काम आ जाती है। अच्छा एक चीज और है, आपको अल्ट्रावायलेट लाइट का यूज अपन जनरली कहाँ करते हैं, आपने इसकी गुड़े बात करे पता हार्मफुल इफेक्ट तो देख लिए, मतलब इसकी बुराई बुराई देखी, कैंसर कर देता है, ये कर देता है, वो कर देता है। अच्छी चीज बेटा बात करें इसकी ये है अल्ट्रावायलेट लाइट की गुड़े बात करें इसका यूज अपन करते हैं आरओ में। आरओ के अंदर गुड़े बात कर रहे हैं मतलब वाटर प्यूरिफायर। तो शायद है प्यूरिफायर मतलब ये रेडिएशन गुड़े बात कर रहे हैं जो हमारे ऐसे होते हैं कि जो बैक्टीरिया पैथोजन को क्या कर देते हैं, किल कर देते हैं, मार देते हैं। समझ पा रहे हो? घी की शुद्धता के पूरे बात करें पता है मापने भी कर सकते हैं अपन इसको। तो सबसे ज्यादा जो आजकल इसका यूज हो रहा है वो कहाँ हो रहा है, वाटर प्यूरिफायर में। जितने भी आरओ होते हैं उसको तुम देखा होगा यूवी लाइट लिखा होता है, मतलब अल्ट्रा बिना किसी केमिकल मिलाए आपके वाटर को प्योर कर देंगे। नहीं तो फिर क्लोरीन का यूज करो, कहीं इसका यूज करो, कहीं ओजोन का यूज करो, करते हैं अपन क्लोरिनेशन भी करते हैं। जैसे वो अपन स्विमिंग पूल में तैरने जाते हैं तो वहां देखा होगा पानी हरा होता है, ग्रीन कलर का होता है, ब्लू कलर का होता है, वो क्लोरिनेटेड होता है। और उस पानी में नहाने से बेटा अपनी स्किन भी खराब होती है, समझ, स्किन की डिसीज होती है, स्किन काली हो जाती है। सबसे बड़ी समस्या तो तैरना आए कभी ना आए पर काला नहीं होना है, क्योंकि मार्केट में उसी से तो पहचान है, जितने गोरे उतने अच्छे। ठीक है, तो ये कंडीशन है। नहीं ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है। कौन अजय देवगन कितना हिट है, समझ पा रहा हूँ, और ऐसे से गोरे गोरे हीरो को कुछ चला नहीं है। तो आजकल जो चल रहा है नवाजुद्दीन सिद्दीकी है ना, फक काला है लेकिन पाउडर लगा के गोरा बन जाता है। मेकअप सेकअप का जमाना है, बुरे बात करें तो गोरे कौन है, कोई भी नहीं। तो ये गुड़े बात का यहाँ पर देखो अपन, तो कितने पर आगे बताओ बेटे बात में 700 टू 400 गुड़े बात का नैनोमीटर। ये आपको जरूर याद रखना। विजिबल लाइट तो दीदी अपन को याद ही होंगे ना बेटे बात के विप्योर, VIBGYOR। ये भी बेटा वही कंडीशन आ रही है कि अपन अगर वायलेट से रेड की तरफ जाए तो क्या होगा, वेवलेंथ बढ़ेगा, फ्रीक्वेंसी कम होगी, एनर्जी कम होगी, तो विजिबल रेंज में आता है। पर इसके बेटा वेवलेंथ अपन को याद होना चाहिए। अच्छा इंफ्रारेड में गुड़े बात कर वही कंडीशन आनी है, क्या आनी है, एक इसकी वैल्यू एक नई वैल्यू उठा लो। तो जो नई वैल्यू आएगी वो कहां से आएगी बेटा बात कर, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो कहां से, 1 मिलीमीटर टू, बहुत बढ़िया, 1 मिलीमीटर टू गुड़े बात करें क्या 700 नैनोमीटर गुड़े बात करें। आगे कि नहीं आ गया, इंफ्रारेड। ठीक है। अच्छा नेक्स्ट बेटा बात कर हर्ट्ज मतलब माइक्रोवेव। तो इनकी जो हमारे पास वेवलेंथ है वो कितनी होगी, 0.1 मीटर टू बेटा बात कर 1, बहुत बढ़िया, 0. बेटा बात करें क्या 1 मीटर टू बेटा बात करें 1 मिलीमीटर, मतलब 0.1 मीटर टू 10 की पावर -3 मीटर, -3 लिख सकते हैं ना इसको। और इसकी वैल्यू कितनी होती है बेटा बात का, मोर देन, बहुत बढ़िया, मोर देन 0.1 मीटर। तो ये गुड़े बात कर मुझे याद हो गए है ना। अच्छा इनके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है बेटा, इसलिए ये तुम्हें जानबूझ के दिए गए। ये चीजें रटने वाली हो, थोड़ा सा एफर्ट करने पर अपन को याद भी हो गई, याद होगी तो क्या तकलीफ है। इसमें कितनी प्यारी चीज है देखो, इसमें ये हमें याद ही हो गया, लेस देन 10 की पावर -3, और ये हमें दीदी आराम से याद हो गया कि बेटा बात में 0.1 मिलीमीटर से ज्यादा। तो दो तो वैसे ही याद हो गई, ये हमें याद रहती है विजिबल की 700 से 400 पूरे बात करें, इसको याद करने में क्या तकलीफ है। अगर लेस देन 10 की पावर -3 याद है तो 10 की -3 से बेटा बात करें कितना बोला था, 1 बोल रहे थे नैनोमीटर, और 1 से गुड़े बात करें कहां बोला था आपको 400, फिर आपको 700 से 400 आपने याद ही कर लिया। फिर बेटा बात करें यहाँ पे कहां जाना था, 1 बेटा बात का मिलीमीटर से 700, और गुड़े बात का पता है 0.1 से गुड़े बात करें 1, या फिर बोल सकते हैं 1 मिलीमीटर से 0.1 मीटर, और ये कितना आ गया बेटा बात का, मोर देन 1 मीटर। तो याद हुआ कि नहीं हुआ, एकदम सिंपल सी बातें हैं जो अपन याद कर सकते हैं, और याद अपन को हो भी। एक बार इसको देखो जी भर के, ठीक है, वो मुझे चाहिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो टेस्ट का है, 6 क्वेश्चन को छोड़ दें तो 7 क्वेश्चन क्या है बताओ बेटा बात करें। अब प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और बेटा बात के फ्रीक्वेंसी कितना है 25 मिली की जगह बेटा बात के मेगाहर्ट्ज।